बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं मन ज़हरा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं हुरनाबाद से। हुरनाबाद की 17 साल लड़की 4 साल के खून की खतरनाक बीमारी गैंग्रीन में मुब्तला है। बीमारी के बायस मुतासर लड़की की दोनों टांगें काटी जा चुकी हैं। वालिदैन ने अपनी बेटी के सरकारी इलाज की अपील की है। रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मुजफ्फर अली सहर। बेबसी और लाचारी की तस्वीर बनी ये है हारूनाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली 17 साल लाइबा रज़ाक, जो 4 साल पहले खून की ख़तरनाक बीमारी गैंग्रीन का शिकार हुई। इस बीमारी के बायस उसे अपनी दोनों टांगों से महरूम होना पड़ा। जी, मेरा नाम अब्दुल रज़ाक है, हारूनाबाद का रहने वाला हूँ। मेरी बेटी है, बीमार है, इसकी दोनों टांगें कट चुकी हैं किसी बीमारी की वजह से। अब इसको लाहौर जाने के लिए मेरे पास किराया भी नहीं है और मकान भी किराए पे है। सब कुछ ज़मीन मकान बेच के इस बच्ची के ऊपर लगा बैठा हूँ। अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। मुझे मकान की भी ज़रूरत है, लाहौर जाने के लिए किराया भी नहीं मिलता। मरियम नवाज से दरख्वास्त है मेरा हेल्प की जाए और मेरे बच्ची के लिए छोटा मोटा मकान का बंदोबस्त किया जाए। वालिदैन ने बेटी के इलाज की खातर अपना घर और ज़मीनें भी बेच दी, मगर बीमारी थी कि ख़त्म न हुई। अब यह ख़ानदान किराए के मकान में रहाइश पजीर है। लाइबा है, मैं 4 साल से इस बीमारी में मुब्तला हूँ। इस बीमारी की वजह से मेरी टांगें भी कट चुकी हैं और अब मेरी बाजू में प्रॉब्लम आ रहा है। हमारा इलाज डॉक्टर हॉस्पिटल जनाब न्यूयॉर्क कार्डियोलॉजी में चल रहा है। अब हमारे पास मज़ीद लाहौर जाने के लिए किराया नहीं है। मेरे पापा सब कुछ बेचकर मुझ पे लगा चुके हैं। हमारा मकान भी नहीं है। मैं हुकूमत पंजाब मरियम नवाज से दरख्वास्त करती हूँ कि हमारी मदद की जाए, हमें छोटा सा मकान दिया जाए, हमारे हुकूमती इदारे से अखराजात के लिए इलाज के लिए मदद की जाए। मैं मरियम नवाज से दरख्वास्त करती हूँ, प्लीज़ हमारी हेल्प की जाए। मुतासरा लड़की के अहले खाना ने हुकूमत से अपील की है कि इनकी बेटी का सरकारी खर्च पर इलाज करवाया जाए। कैमरा टीम के साथ मुजफ्फर अली सहर, हारूनाबाद। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल की कार्रवाइयाँ जारी तो इश्तहारी मुल्ज़मान गिरफ्तार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी की हिदायत पर इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुल्ज़म ताहर कमाल को लाहौर से गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़म शहरियों को गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क भिजवाने में मुलव्विस रहा। मुल्ज़म ने शहरी से 3,12,000 रुपये वसूल किए। मुल्ज़िम को शहरी अज़रबैजान भिजवाने में नाकाम रहा। मुल्ज़िम शहरी से रकम वसूली करने के बाद रूपोश हो गया था। मुल्ज़िम 2023 से अदालती इश्तहारी था, जबकि दूसरी कार्रवाई में मुल्ज़िम यासर शाहिद को खारियां से गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िम शहरियों को गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क भिजवाने में मुलव्विस रहा। मुल्ज़िम 2016 से FIA को मतलूब था। मुल्ज़िम को गिरफ्तार करके तहकीक का आगाज़ कर दिया गया है। चैंपियंस वनडे की कौमी स्पोर्ट चैलेंज पर लाइव कवरेज होगी, जबकि तमाशा टेप नेट और माइक्रोवेव पर लाइव स्ट्रीमिंग और शुमाली अमेरिका में वैल्यू TV पर नशर होगी। मोहम्मद रिजवान UMT मार्कोस की कप्तानी करेंगे। मिसबाहुल हक इनके मेंटोर के तौर पर काम करेंगे, जबकि पैंथर्स की क़यादत शादाब खान करेंगे। सकलैन मुश्ताक इनके मेंटोर होंगे। चैंपियंस वनडे कप के इस इफ्तिताही इवेंट की कुल इनामी रकम 4 करोड़ 90 लाख रुपये है। 29 सितंबर को टूर्नामेंट के फातिहा को 3 करोड़ रुपये और रनर अप को 1.5 करोड़ रुपये की इनामी रकम दी जाएगी। पांचों टीमें गुज़िश्ता 5 दिनों से फैसलाबाद में शुरू होने वाले इस नए टूर्नामेंट की तैयारी के लिए सख्त तरबीती सेशंस में हिस्सा ले रही हैं, जिसमें मुल्क के बेहतरीन क्रिकेटर शामिल हैं। टूर्नामेंट की मनसूबाबंदी आइंदा साल होने वाली ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 पर नज़र रखे हुए की गई है। इन मैचेस में काबिल ज़िक्र परफॉर्मेंस कौमी टीम में शामिल होने के अपने इम्कानात को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका में वनडे मैचों में हिस्सा लेगी और होम अफ्रीकी सीरीज़ में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के मुकाबिल होंगे। जबकि वाइट बॉल के हेड कोच गैरी स्टर्न 50 ओवर्स के टूर्नामेंट का मुशाहदा करने के लिए फैसलाबाद होंगे, जो सिंगल राउंड की बुनियाद पर खेला जाएगा। टूर्नामेंट के दौरान रेड बॉल के हेड कोच जेसन गिलेस्पी भी फैसलाबाद में क्रिस्टन को ज्वाइन करेंगे। इस टूर्नामेंट में टॉप 4 साइड्स प्ले ऑफ में जाएंगे, जिसका अख्ताम 29 सितंबर को फाइनल में होगा। ANF का मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 10 कार्रवाइयों में तकरीबन 8 करोड़ से ज़ायद मालियत की मंशियात बरामद। खातून समेत 10 मुल्ज़मान गिरफ्तार। चकलाला रावलपिंडी के करीब मुल्ज़म से 2 किलो चर्स बरामद। मुल्ज़मान मौके से गिरफ्तार।
फैसला आबाद और पेशावर से तालीमी इदारों के इर्द गिर्द मंशियात फरोशी करने वाले 2 मुलजमान गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से भारी मिकदार में मंशियात बरामद। कोयटा में तालीमी इदारों के गिर्द मंशियात फरोशी करने वाले मुलजमान से 200 एक्ट्रेसी गोलियां बरामद। इस्लामाबाद मोटरवे टोल प्लाजा पर कार्रवाई के दौरान गाड़ी से 24 किलो हेरोइन और 2 किलो चर्स बरामद। समंदरी रोड फैसलाबाद टोल प्लाजा से कार्रवाई के दौरान 244 किलो अफ्यून और 357 किलो चर्स बरामद। तमाम मुलजमान के इंसदाद मंशियात के एकड़ मुकदमात दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। खबर शामिल करते हैं मरीदकी से। हमारे रिपोर्टर इमरान अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शादी इमरान मार्ट की खसूसी हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मरीदके शौकत सिंधु के तहसील मरीदके में मुख्तलिफ जगह पर दूध की दुकानों पर छापे। असिस्टेंट कमिश्नर ने दौरान चेकिंग दूध की क्वालिटी, रेट लिस्ट और सफाई सुथराई को चेक किया। मिलावट शुदा दूध पर बाज़ दुकानदारों को जुर्माने भी किए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर मरीदके शौकत सिंधु ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मुकर्रर करदा नरखों से ज़ायद दाम वसूल करने वाले दुकानदारों और मिलावट करने वालों के खिलाफ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। डडियाल से खबर शामिल करते हैं। कारी हफीजुर रहमान, हाजी सफदर, हाजी खलील अली असगर, हाफिज किताब सुहेल सादक ने अवाम इलाका के हमरा निजी होटल में पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। हाजी सफदर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि राजा नुमान कमाल ने गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए। इलाके की सड़क तंग थी जिस पर हाजी मोहम्मद रफ़ीक ने मीटिंग कॉल की, जिस पर हम सब शामिल होने और मुशावरत से सड़क की कुशादगी का फैसला किया गया। जब काम शुरू हुआ तो नुमान कमाल ने इसमें रुकावट डाली और हम पर जाली और फर्जी FIR दर्ज करवाई गई है। नुमान कमाल अपने आप को समाजी कारकुन कहते हैं लेकिन समाजी कामों में रोड़े भी अटका रहे हैं। राजा नुमान कमाल ने अपनी मर्जी की पटवारी के साथ मनमानी और जाली रिपोर्ट्स तैयार करवाई हैं। हमने दोस्त अहबाब को मामले से आगाह किया ताकि मामला खुश असलूबी से हल हो सके। मैं नवीद गोगा के पास भी गया, नुमान से बातचीत की ताकि मामला यकसू हो सके लेकिन वो नहीं माना। उन्होंने गैर कानूनी क्रेशन मशीन लगा रखी है जिसका इजाज़तनामा थपका है लेकिन वो सरो में लगाई हुई है। पत्थर भी तीसरी जगह से उठा रहे हैं जो वापटा की जगह है जिसका इकरार नुमान कमाल खुद कर रहा है। क्रैश प्लांट से हम सबको तकलीफ है। हम महकमों से गुजारिश करते हैं कि वो इस क्रैश प्लांट को चलने की इजाज़त ना दें। कारी हफीजुर रहमान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि राजा नुमान कमाल खुद कब्जा माफिया है, मुतअद्दिद अफराद की ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है। वापटा की ज़मीन पर दफ़ा 144 लगी हुई है। कोई भी शख्स वापटा की ज़मीन से ना रेत उठा सकता है ना पत्थर, लेकिन नुमान कमाल खुलम खुला 144 दफ़ा की खिलाफ वर्जी कर रहा है। थप जागीर का नाम लेकर हमारी ज़मीनों पर कब्जा करना और डराना धमकाना इनका वतीरा बन चुका है। राजा नुमान बड़ा आदमी है, इसका काम ही गरीबों की ज़मीन पर कब्जा करना, रास्ते बंद करना है। मेरा मकान अपनी जगह से बना हुआ है और ये दावादार है कि हमारी जगह है। दरिया के दोनों जानब दफ़ा 144 का नफाज है और ये धड़ल्ले से क्रैश मशीन चला रहा है। इस क्रैश मशीन से लोगों को शदीद तकलीफ भी है। 1990 में पुख्ता होने वाली सड़क भी आज इनको तकलीफ देती है। इनकी क्रैश मशीन बगैर इजाज़त के चल रही है जिसका कोई नक्शा वगैरह ना है। असल में इनकी क्रैश मशीन शुरू के मुकाम की मंजूर है और ये इन चिनार थप के मुकाम पर दरिया के किनारे चला रहे हैं। वापडा की ज़मीन पर किस तरह क्रैश मशीन लग सकती है जो अवाम इलाके के लिए दर्द सर बनी हुई है। जिस चीज़ ने भी जगह खरीदी है ये ग्रुप इनके खिलाफ है। ज़हीर नामी पटवारी ने हज करके भी करप्शन नहीं छोड़ी और झूठी रिपोर्ट्स दे रहा है। मरीदके से खबर शामिल करते हैं। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शादी इमरान मार्ट की खसूसी हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मरीदके शौकत सिंधु ने तहसील मरीदके में मौजूद नंगल कसुवाला में बुनियादी मरकज़ी सेहत का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने मरीजों को मुहैया की जाने वाली तबी सहूलियात, डॉक्टर्स और दीगर अमला की हाजिरी और अद्वियात के स्टॉक का तफसीली जायजा लिया। डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी पर असिस्टेंट कमिश्नर का इजहार बरहमी। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर मरीदके शौकत सिंधु ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक अवामुन्नास को बेहतरीन बरवक्त और मुफ्त तिबी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। में सख्त के वाक़यात में इजाफा होने लगा। आज फिर नवाही कस्बा साहूका में आवारा कुत्ते ने 2 साला बच्चे को नोच डाला। कुत्ते ने बच्चे के चेहरे, बाजू, सर और कान समेत जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का काट लिया। जख्मी बच्चे को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बुरेवाला थाना साहूकी की हदूद में वाक़या नवाही कस्बा साहूका में घर के बाहर गली में खेलते हुए 3 साला मासूम बच्चे पर आवारा कुत्ते ने हमला करके इसे नोच डाला। कुत्ते ने बच्चे को इसके चेहरे, बाजू, सर, आंखों समेत जिस्म पर मुख्तलिफ हिस्सों से काट लिया। बच्चे की चीखों पुकार सुनकर अहलियाने गली ने बच्चे को इस खूनख्वार आवारा कुत्ते से छुड़वाया और इसे शदीद जख्मी हालत में तहसील अस्पताल मुंतकिल किया, जहां इमरजेंसी वार्ड में बच्चे को तिबी इमदाद फराहम किए जाने के बाद इसे वार्ड में मुंतकिल कर दिया है। बच्चे के जख्मों से खून ज़्यादा बह जाने की वजह से बच्चे की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। एक हफ्ते के दौरान आवारा कुत्तों के काटने के 3 मुख्तलिफ वाक़यात में 2 बच्चों समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो चुके हैं। सख्त गिरफ्तारी के बढ़ते हुए गैर मामूली वाक़यात की वजह से शहरियों में तशवीश पाई जाती है और उन्होंने आवारा कुत्तों के खात्मा के लिए अमली इक़दामात उठाने का मुतालबा किया है।
सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालब मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना बोंग की हदूद बस्ती कुलवाड़ खुद में दर्जनों मसल्ला डाकुओं की राहगीरों से लूटमार। दर्जनों डाकू राहगीरों को सरेआम लूटते रहे। पुलिस ना पहुंच सकी। डाकुओं ने लूटमार के बाद दोनों नौजवान बख्त अली कुलवाड़ और फरहान कुलवाड़ को अगवा करके ले गए। बख्त अली को देहातियों ने छुड़वा लिया जबकि एक नौजवान फरहान कुलवाड़ को डाकू साथ ले गए। इतला मिलने पर थाना बोंग पुलिस डाकुओं के ताक़ब में रवाना। खबर शामिल करते हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरपर्सन चीफ मिनिस्टर डायरेक्टरेट इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन का रात के होली फैमिली और बेनजीर भुट्टो अस्पताल का दौरे के दौरान उन्होंने इमरजेंसी वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, लेबॉर्ट्री, ओपीडी समेत अस्पताल के दीगर शोबाजात का मुआयना किया। उन्होंने अस्पताल में मौजूद मरीजों की अदद की और इलाज मुआवजे के लिए दी जाने वाली तिब्बी सहूलियत के बारे में दरियाफ्त किया। अस्पताल में मौजूद लोगों से बातचीत की और मसाइल के बारे में पूछा। होली फैमिली अस्पताल की रिवैम्पिंग ने अस्पताल का नक्शा बदल के रख दिया। होली फैमिली अस्पताल का शुमार पाकिस्तान के बड़े अस्पतालों में होता है। होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी के अवाम के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। रावलपिंडी के अस्पतालों में रश की वजह आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और KPK की अवाम का इलाज मुआवजे के लिए इन्हीं अस्पताल की तरफ रुख करती है। वज़ीर आला पंजाब मरहूम नवाज शरीफ हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए दिन रात काम कर रही हैं। इस्लामाबाद से सरदार आफ्ताब इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक राजाज मार्शल आर्ट्स एजुकेशन एशियन चैंपियनशिप में पाकिस्तान के लिए तीसरी पोजीशन हासिल करने के बाद पाकिस्तान आने पर लाइबा रबनवाज जंजुआ का राजाज मार्शल आर्ट में पुरजोश इस्तकबाल किया गया। इस्तकबाल राजाज मार्शल आर्ट्स के शेहान माजिद मुगल, सेंसी अनीब बट, सनपाई मोहीज खालिद, सेंसी तोहीद शाह, डॉक्टर आयशा मीरब, सना और दीगर स्टूडेंट ने किया। लाइबा रबनवाज का फूलों से इस्तकबाल किया और जीत की खुशी में केक भी काटा गया। शामिल करते हमारे नुमाइंदा महर मजहर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक एक तरफ महंगाई ने डेरे डाल दिए और दूसरी तरफ चोरों का राज। आए दिन वारदात। डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी के नवाही गांव चक नंबर 45 WB में डकैती की अनोखी वारदात। डाकू रात के अंधेरे में तकरीबन 12:30 बजे अचानक घर में घुस के चक नंबर 45 WB रहायशी यासीन हंजरा और खुरम हंजरा को गन पॉइंट पर ले गए और घर का मुकम्मल तौर पर सफाया कर दिया। चोर घर में 2 घंटे मौजूद रहे। तकरीबन 10 तोले सोना और 1 लाख रुपए लेकर फरार। मोहम्मद यासीन हंजरा और खुरम हंजरा वगैरह ने शोर मचाया तो डाकू भाग निकले। महल्लेदार भी घरों से बाहर निकल आए। गांव वालों ने डाकुओं का पीछा किया लेकिन डाकू भागने में कामयाब हो गए। 15 पर कॉल करने पर पुलिस थाना सदर विहाड़ी मौके पर पहुंच गई। सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। सहाफियों से बातचीत करते हुए मोहम्मद यासीन हंजरा और खुरम हंजरा ने DPO विहाड़ी, RPO मुल्तान, IG पंजाब और वज़ीर पंजाब और मरहूम नवाज शरीफ से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरपर्सन चीफ मिनिस्टर डायरेक्टरेट इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन का फातिमा जनाज यूनिवर्सिटी का दौरा। इस मौका पर उन्होंने ऑडिटोरियम में तलबा से खिताब किया। नौजवान नस्ल मुल्क पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल और बका की जामन है। मुल्क पाकिस्तान मुश्किल तरीन हालात से गुजरा है। पाकिस्तान को 3 बड़े चैलेंजेस का सामना है जिनमें माशी चैलेंज एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सिक्योरिटी जैसे चैलेंज का सामना है। यूथ को सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। मुखालफत जरूर करें मगर इसे नफरत ना बनाएं। सोशल मीडिया पर पॉजिटिव इमेज के बजाय मनफी प्रोपेगेंडा को ज़्यादा तक़वियत मिलती है। लोगों को हक़ाइक़ नहीं बताए जाते जिससे माशरे में महरूमियाँ पैदा होती हैं। मरहूम नवाज शरीफ की पंजाब की पहली खतून वज़ीर आला हैं। वज़ीर आला पंजाब ख़वातीन की तालीम और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी इक़दामात कर रही हैं। वज़ीर आला मरहूम नवाज शरीफ ने पंजाब की तारीख़ में पहली बार अवामी फ़लाह व बहबूद के 100 से ज़ायद खुसूसी इक़दामात का ऐलान किया। वज़ीर आला की हिदायत पर पहले मरहले में मुज़फ़्फ़रगढ़ और DG खान के प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त दूध और खाना देने का आगाज़ कर दिया गया है। इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 6000 ग्रेजुएट्स को 25,000 रुपये माहाना दे रहे हैं। अब खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी गुलाम रज़ा रुबेरा ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरहूम नवाज शरीफ किसानों काश्तकारों को सहूलियात की फराहमी के लिए बेहतरीन इक़दामात कर रही हैं। इनकी निगरानी में हुकूमत पंजाब की जानिब से किसानों को सहूलियात की फराहमी के लिए जामिया हिकमत अमली के तहत इक़दामात किए जा रहे हैं। किसानों को रिलीफ मुहैया करने के लिए किसान कार्ड का इजरा भी इसी सिलसिले की अहम कड़ी है। ये बातें उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तोसी के दफ्तर में किसानों को कर्ज़ों की फराहमी के लिए किसान कार्ड तकसीम करते हुए की। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी मोहम्मद एजाज ने मेंबर सूबाई असम्बली को किसान कार्ड के फ़ायदे और मजमूई तौर पर किसानों को अब तक किसान कार्ड के इजरा के लिए किए जाने वाले इक़दामात के सिलसिला में तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी। मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी गुलाम रज़ा रुबेरा ने कहा है कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक किसानों को इस बेहतरीन इक़दाम से मुस्तफ़ीद करने के लिए मुसर इक़दामात किए जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान कर्ज़ों की फराहमी के सिलसिला में हुकूमती प्रोग्राम से फ़ायदा उठाकर रिलीफ हासिल कर सके।
खबर शामिल करते हैं डहरकी से। हमारे नुमाइंदा अलीजा सोमलो की रिपोर्ट के मुताबिक वार्ड नंबर 12 बारिशों के पानी में डूबा हुआ है। डहरकी का इलाका प्यारो मलिक वार्ड नंबर 12 बारिशों के पानी में ताहाल डूबा हुआ है। घरों और स्कूल में पानी, कपास धान की फसल तबाह, इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह गए हैं। बारिशों को गुजरे एक माह गुजर गया, पर आज भी डहरकी शहर का इलाका वार्ड नंबर 12 डहरकी टाउन जिला कोट की इंतजामिया और मुंतब नुमाइंदों की मुबैना गफलत के बायस बारिशों में डूबा हुआ है। वार्ड नंबर 12 प्यारो मलिक के इलाके में घरों, फसलों और स्कूल में आज भी 3 से 4 फुट तक बारिश का पानी खड़ा हुआ है। प्यारो मलिक के गांव में 300 एकड़ तक कपास और धान की काश्त की गई फसल बारिश के पानी की वजह से तबाह हो गई। कबीरवाला से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा इब्रार हुसैन से। कबीरवाला कायम मकाम असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला मैडम कुरातुल ऐन की ज़ेर सदारत तहसील अमन कमेटी का इजलास। रबीउल अव्वल के हवाले से इंतजामात का जायज़ा। मेंबरान अमन कमेटी राव जमशेद अली खान, मुफ्ती अब्दुल लतीफ़ सईदी, हफीज़ सईदी और दीगर ने शिरकत की। अमन कमेटी के साथ मीटिंग में जिन इशूज़ पर बात की इनको हल करेंगे। बहावल नगर से खबर शामिल करते हैं हमारे जिम्मेदार एंकर सरदार ज़फरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब टीचर्स का अलायंस एम इजलास मोरहा 11 सितंबर 2024 को लाहौर में मुनक्कद हुआ। स्कूलों की निजकारी, लिव इनकैशमेंट, पेंशन की इस्तिलाहात, मुंतकिली, पे प्रोटेक्शन केस, हफ्ता की छुट्टी, ट्रांसफ़र पॉलिसी, इन सर्विसेज प्रमोशन रूल्स और दीगर मसाइल, उसातिज़ा मुलाज़मीन और तलीम कैश पॉलिसियों के खिलाफ पंजाब भर के दीगर अलायंसेस को मुत्तहिद होने की दावत देने पर कोई मुस्बत रिस्पॉन्स न मिलने पर पंजाब भर के उस्ताद तंजीमों ने लाहौर में बाहमी मुशावरत से पंजाब टीचर अलायंस तश्कील दिया, जिसमें रशीद अहमद भट्टी, मरकजी सरपरस्त आला मिर्ज़ा तारक महमूद, मरकजी चीफ ऑर्गेनाइज़र चौधरी अल्लाह रखा गुज्जर, मरकजी चीफ और कोऑर्डिनेटर मियाँ अमजद अली, मरकजी चेयरमैन मलिक लतीफ़ शहजाद, मरकजी सीनियर वाइस चेयरमैन मोहम्मद अकरम चौधरी वहीद हैदर और राना नकीबुर रहमान, मियाँ मुनव्वर हुसैन अंजम, सईदा इकबाल चौधरी, मैडम जनुबा मेरी वाइस चेयरमैन पर्सन, मियाँ इम्तियाज़ कोऑर्डिनेटर, चौधरी मोहम्मद अफजल बिंडर, मरकजी जनरल सेक्रेटरी, चौधरी मोहम्मद शाहिद गुज्जर एडिशनल जनरल सेक्रेटरी, मियाँ अहमद साद वट्टू जॉइंट सेक्रेटरी, शबीर हुसैन मीडिया एडवाइज़र, मोहम्मद यूसुफ सहोत्रा मीडिया कोऑर्डिनेटर, मनीर अहमद चुगताई, नूर अहमद नूरी मीडिया सेक्रेटरी, चौधरी लियाकत अली गुज्जर एडिशनल मीडिया सेक्रेटरी, सरदार ज़फरुल्लाह खान मीडिया एडवाइज़र जनूबी पंजाब, राना अख्तर हुसैन फाइनेंस सेक्रेटरी और दीगर नुमाइंदगान को नामजद किया गया। पंजाब टीचर अलायंस कायदीन ने बाहमी इत्फाक राय से फैसला किया कि पंजाब टीचर अलायंस के ज़ेर तमाम उस्ताज़ा पंजाब के मसाइल तालबात पर मबनी एजेंडा जल्द हुकूमत पंजाब, वज़ीर पंजाब मरगन नवाज, वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात खान और सेक्रेटरी तालीम स्कूल्स खालिद इकबाल भुट्टो को पेश किया जाए और मोरहा 21 सितंबर बरोज़ हफ्ता लाहौर में इजलास मुनक्कद किया जाएगा। हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक्कद होगी और आइंदा का लाहे अमल तैयार किया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।